Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss exercise, the miscellaneous exercise of chapter 8, that is binomial theorem. So it's we consider first question. What is first question? Find a, b and n in the expansion of a plus b raised power n if the first term is this, second term is this and third term is this. ये first, second and third terms are given to us. ये दी हुई है. अब इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी एक्सपेंशन करूंगा मैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी? देखो बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी? एन सी जीरो, एन सी जीरो ए रेज पावर एन, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म. दिस विल बी व्हाट? 7 to 9. यहां क्या समझ आपको? बी मैंने लिखा नहीं है, इसकी फर्स्ट टर्म ये आएगी ना, एन सी जीरो ए रेज पावर क्या आ जाएगा? एन. सेकेंड टर्म क्या आएगी? एन सी वन ए रेज पावर n माइनस वन बी इज इक्वल टू 7290. ये हो गया जी अपना फर्स्ट. ये क्या हो गया? सेकेंड. अब थर्ड क्या था? थर्ड टर्म इसकी क्या होगी? n c टू ए रेज पावर n माइनस टू बी स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू 30375. यहां दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे एक मिनट चेक कर लू मैं जरा. यस, ठीक है ना. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. अब इनको सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है? इसको थर्ड मान लो यहां पे ना. लेट अस सपोज दिस इज व्हाट? थर्ड. इन तीनों को सॉल्व करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए, बी एंड एन. कैसे सॉल्व करें? क्या करें? देखो, जैसे हमारे पास दो टर्म्स होती है लीनियर इक्वेशन, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ भी जुगाड़ लगा के, है ना, कुछ भी जुगाड़ लगा दो. उसका फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, दूसरे में तीसरे में पुट करो, कहीं पे भी, है ना. तो वैसे सॉल्व करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे? देखो, मैंने देखा यार, इसको इसके साथ डिवाइड कर दूंगा और उसको इसके साथ डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने क्या किया? देखो, एन सी वन ए रेज पावर एन माइनस वन बी डिवाइडेड बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दिया मैंने. एन सी जीरो ए रेज पावर n इज इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाई 729. इसको डिवाइड कर दिया मैंने पहले, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. अब एन सी वन कितना होता है? एन सी वन आप सॉल्व करके देख लेंगे, 1 होएगा ना. तो ये क्या होएगा? 1. तो ए रेज पावर n माइनस वन है ना. ए देखो, इसको मैं देखो आपको सॉल्व करना सिखा, सॉल्व आपने खुद करना है. एन सी वन क्या होता है? 1 होता है. देखो कैसे? एन सी वन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. तो ये क्या हो गया? एन बाहर आ गया है ना. यहाँ पे ये बड़ा है एन माइनस वन, है ना. बड़ा कौन सा इनमें से? सॉरी, एन सी वन एन होगा, है ना. एन फैक्टोरियल क्या होगा? एन फैक्टोरियल. ये क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. तो ये n माइनस वन फैक्टोरियल था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया? n रह गया. ये किसके इक्वल है? n के. सॉरी, मैंने 1 कह दिया था. n सी वन किसके इक्वल है? n के. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऊपर n आ गया. एक तो क्या आ गया? n. और ये n सी जीरो क्या होता है? ये 1 होता है. n सी जीरो क्या होता है? 1 होता है. n सी जीरो, ये देखो ऐसे, n सी जीरो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो n फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया. जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये 1 होता है, ठीक है. अब ये ऊपर तो b रह गया. अब ये a की पावर क्या थी? नीचे n. वो n माइनस वन क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, है ना. बाय एक्सपोनेंट ला माइनस n प्लस वन. तो n के साथ n कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10. तो ये क्या बच गया हमारे पास? एन बी अपॉन ए इज इक्वल टू 10. ये आ गई. एक वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, एन बी अपॉन ए इज इक्वल टू 10. इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया. देखो, इन्होंने क्या किया? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया था. इसको मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है. और इसको लिख लेना है यहाँ पे, एन बी डिवाइडेड बाय ए दैट इज इक्वल टू 10. ये याद रखना, ये प्रोसीजर आया था हमारे पास. अब चाहे सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड कर लो, चाहे थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करो, ये आपकी इच्छा है, नो प्रॉब्लम. चाहे सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड करो, चाहे थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करो, ये आपने देखना, कुछ भी कर सकते हो. मैंने ये कर दिया. मान लो एन सी टू ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्क्वेयर अपॉन थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड कर दिया मैंने. एन सी वन ए रेज पावर एन माइनस वन बी
इज इक्वल टू वो क्या था 30375 डिवाइडेड बाय 7290 है ना। पहले ये देखो इसको सोल्व कर दूं मैं, ये इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। देखो एन C2 डिवाइडेड बाय एन C1, मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल लिखना लिख दो, नहीं तो ना से। तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर यह क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये n के साथ n कैंसिल हो जाएगा। देखो अब n माइनस 1 है, ये n माइनस 2 है, बड़ा कौन सा है n माइनस 1 बड़ा है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये n माइनस 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये क्या रह जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 रह गया। तो ये क्या रह गया n माइनस 1 अपॉन 2। मतलब इसकी जगह पे मैंने क्या लिखना है अब n माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां पे क्या आने वाला है देखो b है, एक b तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया b रह गया इंटू इंटू साथ में क्या रहेगा b। अब इसको नीचे ले आऊंगा उसको ऊपर ले जो, एक ही बात है, वो आप देख लो क्या करना है। मान लो मैंने ये n माइनस 1 इसको नीचे ले आया मैं, माइनस n ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा है ना, यही होएगा ना। देखो अब इसकी भी कटिंग करते हैं भाई सर, ये समझ आ गया आपको ना। ये देखो अब ये देखो ये क्या है, इसकी कटिंग कर दूंगा पहले। 5 6 30, 5 6 30, 5 0 5 7 35, 2 5 5 75, 5 14 5 70, ये हो जाएगा 2 9, 5 5 25, 5 8। अब ये और कौन सा टेबल पे जाएगा देखना, 3 के टेबल पे कट हो जाएगा ये 3 3 3 9 9 के टेबल पे कट हो जाएगा। 8 5 13 1 14 18 9 6 5 11 7 9 के टेबल पे कटिंग कर रहा हूं मैं। 9 के टेबल पे 9 6 दा 54, 9 6 दा 54, 6 7 9 9 7 दा 63, 9 5 दा 45, यही आएगा मेरे ख्याल से। इसको 9 के साथ कर दो, 9 1 दा 9 5 5, 9 6 दा 9 2 दा है ना। अब फिर आई थिंक 9 के टेबल पे कट जाएगा ये, 6 2 8 और 1 9 7 5 12 6 9 के टेबल फिर कट गया। 9 1 दा 9, 7 9 8 दा ये क्या हो जाएगा 9 7 दा 63 63, 9 5 दा फिर 3 के टेबल पे कटेगा 3 6 दा 325 दा। देखो कटिंग बहुत बड़ी होगी, आपने कर लेना है ये कटिंग। तो ये क्या आ गया 25/6 आ गया ना, ये आ गया इसकी कटिंग करके। इसको मैं रब कर रहा हूँ, चलो रब तो क्या करना भी देखते हैं। तो ये क्या हो गया n के साथ n कट गया, तो ये क्या रहेगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया ये b ओवर a दैट इज इक्वल टू 25/6, 25/6। अब b ओवर a की वैल्यू यहां से निकाल दो, b ओवर a की है, b ओवर a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। b ओवर a यहां से क्या आ जाएगा देखो, b ओवर a इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया ना। देखो b ओवर a क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 अपॉन n आ जाएगा, सॉरी 10 अपॉन n आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखाई दे रहा है नीचे नीचे, हाँ ये देखो इसमें पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू ये। तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बी अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 10/n इज इक्वल टू 25/6। तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10 है ना, 5 इसके नीचे ले आऊं मैं, आपकी इच्छा जैसे मर्जी कर लो। देखो 5 ये क्या हो जाएगा बेटा 5n माइनस 1, 5n माइनस 1 इज इक्वल टू ये n इधर मल्टीप्लाई हो गया 25n बाय क्या है 6 है, बाय क्या है 6 है। अब 5 1 5 5 5 25, अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n, 5n इधर आके माइनस हो जाएगा 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 6। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। एक तो यहां से वैल्यू हमें किसकी मिलेगी n की, n क्या आ गया 6 आ गया ना। अब देखो थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब देखो सेकंड, n की वैल्यू 6 आई ना। अब ये था ना मेरे पास, देखो n C0 a रेज पावर n
इज इक्वल टू क्या था 729। NC0 कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा NC0 1 था, तो ये क्या हो गया a⁻n इज इक्वल टू 729 है ना। अब n की वैल्यू तो हमें पता है 6 है, तो a की पावर यहाँ पे क्या होगी 6 होगी, इज इक्वल टू a की पावर क्या होगी 6। अब यहां से 729 के फैक्टर्स बनाएंगे बड़ा, तो वो क्या आएगा 9 8 9 1 9, तो आई थिंक ये आ जाएगा 3 की पावर 6 आएगा। अकॉर्डिंग टू मी ये क्या आ गया 3 की पावर क्या आ गया 6 आ गया। देखो 3 3 9, 3 3 9 3 27, 27 का स्क्वायर, 7 2 7 7 49, 4 2 7 14 14 28 और 4 32 3, हाँ यही आएगा। a की पावर a की क्यूब क्या आ गई ये आ गई। अब तो ये देखो ये पता चल गया ये भी 6 है ये भी 6 है और इक्वल है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। दिस इज वेरी सिंपल, a इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया है ना। तो a 6 हो गया, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना, सॉरी a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब दूसरा ये सोल्यूशन था हमारे पास NB अपॉन a इज इक्वल टू 10 था, इज इक्वल टू 10 था। अब NB n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू क्या थी 6, b की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, b की वैल्यू क्या थी नहीं है अभी, अपॉन a की वैल्यू क्या थी 3 इज इक्वल टू 10, 3 2 6, 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 10, तो b इज इक्वल टू 10/2, तो ये क्या हो गया 5 है ना। b इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, तो ये हमारे पास आ गई a 3 आ गया, b 5 आ गया, n क्या आ गया 6 आ गया है ना। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन का। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या बात पूछना चाहता हूं मैं, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, आप मुझे कमेंट करके बताना यूट्यूब पे है ना। क्या मैं ऐसा कर सकता था, ये देखो जब मेरे पास ये आ गया, ये देखो ना इधर a⁻n इज इक्वल टू 729 आ गया, 729 आ गया, इसको सॉल्व करके ये आया। क्या मैं इसका पहले ये फैक्टर नहीं कर सकता, ये क्या कर दूं इसको 3 की पावर ये क्या आ गया 6 आ गया, तो a की पावर क्या आ गई n, क्या मैं यहीं से a और n की वैल्यू निकाल सकता था, a इज इक्वल टू क्या लिख दू 3, n इज इक्वल टू क्या लिख दू 6, ये तो वैल्यू आ रही है देखो, ये मैंने लिख लिया 3 रेज पावर क्या 6, a रेज पावर n इज इक्वल टू क्या है 729 है, 720 क्या है 9। क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था यहां से, मुझे ये करने की क्या जरूरत पड़ गई कि मैं यहां से ये करता यार 729 के क्या हो गए फैक्टर्स, ये हो गया 3 रेज पावर 6 आ गया, तो a इज इक्वल टू क्या है 3, n इज इक्वल टू 6। तो ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना है ना क्या हो सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए, और ये आपने कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड a फाइंड आउट करना है इसमें है ना, a फाइंड आउट इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, कोफिशिएंट इसके एक्स स्क्वायर के एंड एक्स क्यूब का क्या है इक्वल है कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, देखो पूरी इसकी एक्सपेंडेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म में कैसे लिखते हैं हम, देखो जनरल टर्म में क्या लिखते हैं n CR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r, ये होती है जनरल टर्म। अब जनरल टर्म में मुझे यहां पे r क्या चाहिए, व्हाट आई वांट r, तो यहां पे देखो ये क्या आ रहा है ये a है, ये क्या है b है ना। अब देखो इधर ध्यान से देखो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया n की जगह पे क्या है 9, n 9 है, 9 CR a रेज पावर 9 माइनस r, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस r, b क्या है यहाँ पे b ax है, तो यू विल राइट हियर ax रेज पावर ax रेज पावर क्या है r है ना, एक्स रेज पावर क्या है r है ना। अब यहां से देखो आगे हमने जो सम किए थे 8.2 में, उसमें हमें यहां से डायरेक्ट पता चल जाता था कि x की वैल्यू कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है जी 3, तो मैं r इक्वल टू क्या लेता था 3, लेकिन यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स क्यूब कब आएगा, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, पहले एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है ना, एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 होगी, तो मैंने यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या ले लिया 2 ले लिया, r इज इक्वल टू क्या ले लिया 2। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा 9 C2
ए रेज पावर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 और ए एक्स की पावर 2 आ गई है ना। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट क्या बचेगा, पहले मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं आपको। 9c2 ए रेज पावर 7 ए रेज पावर 2 एक्स रेज पावर 2 यही आ जाएगा। देखो इसको स्क्वायर कर लोगे तो अब इसका कोफिशिएंट क्या बना, ये देखो 9c2 ए रेज पावर क्या लिख दोगे आप 9, तो ये बना सिर्फ इसका कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट बना, एक्स स्क्वायर का। अब दूसरी बात, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स क्यूब कब बनेगा, जब इसमें मैं आर इज इक्वल टू क्या लूंगा 3 लूंगा बेटा। आर की वैल्यू क्या लूंगा 3, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। नाउ व्हाट विल बी देयर 9c3 ए की पावर 3 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर 3 एक्स की पावर 3। तो नाउ व्हाट विल बी इट्स कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा देखो 9c3 ए रेज पावर क्या हो जाएगी 9, ये बन गया इसका कोफिशिएंट। उसने बोला था एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इक्वल है, सो नाउ यू विल पुट इट इक्वल 9c2 ए रेज पावर, अरे यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं करती मैंने कोई, क्या गड़बड़ किया, ए की पावर क्या थी 9 माइनस 2 7 है ना, और वहां पे भी क्या हो गया ये तो कट ही जाएगा, 9 नहीं आना चाहिए। देखो कहां पे गड़बड़ की है मैंने, ए की पावर यहाँ पे क्या थी ए की पावर 9 माइनस एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या गलती की है 2 9 माइनस 2 7, तो यहाँ पे ए की पावर 2 9 हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए एक्स की पावर 3, ठीक है यार ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए 7 है यहाँ पे, ओहो यहाँ पे 9 हो गया, नहीं यहाँ पे 7 प्लस 2 क्या हो गया 9, वहां पे आर क्या लेना था 3, 9 माइनस 3 6 है, और इनके कोफिशिएंट क्या है इक्वल है, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है। यहाँ पे देखना यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, देखो जरा ध्यान से, इसको पॉज करके वीडियो को मैं देख रहा हूँ। यस गलती कहीं पे नहीं है, एक सॉरी, ये क्या करना था हमने, ए की वैल्यू 3 है यार, इसमें ए की वैल्यू क्या है 3 पुट करना था हमने, ए की वैल्यू क्या थी 3, तो ए यहाँ पे ए जनरल टर्म तो ये होगी, ए की जगह पे क्या आना था 3 आना था बेटा, सॉरी 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ गया जी। यहाँ पे 3 की पावर क्या आ गई, पहले देखो इधर 3 की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस आर 2 7 था, और यहाँ पे ए की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, ए ये 3 की पावर था यार, ये सॉरी 3 की पावर 7 और ए स्क्वायर ये आ जाएगा ना, तो अब इसका कोफिशिएंट क्या बना, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, मिस्टेक हो गई है सॉरी, अब ये क्या हो गया, यही था 9c2 3 रेज पावर 7 ए स्क्वायर, ये बना कोफिशिएंट ना, ध्यान से देख लो दोबारा फिर। ए की जगह पे यार एनसीआर था ना, ए की जगह पे क्या है 3 है, और बी की जगह पे एक्स है, तो 3 की पावर क्या था 9 माइनस आर क्या था 2 9 माइनस 2 7 ए स्क्वायर एक्स की पावर 2 9 2 3 की पावर 7 ए स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे वही गलती कर रहे थे हम, ए की पावर क्या है 3 की पावर क्या होगी 6, 3 की पावर क्या है 6 ए क्यूब एक्स क्यूब, तो अब ये इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा बेटा, ये देखो 9c3 एक्स क्यूब को छोड़ दो इंटू 3 रेज पावर 6 ए रेज पावर क्यूब। नाउ दिस कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यही पे कर सकता हूं मैं, ये कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या है इक्वल, तो ये क्या है 9c2 3 रेज पावर 7 और ए स्क्वायर। देखो अब क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा यहीं पे खोल दूं मैं ना, यहीं पे खोल देते हैं ना। देखो एक तो जब एक 3 की पावर क्या है 6, इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है ना, इज इक्वल टू यहां पे यहीं पे कर देता हूं मैं 3 की पावर 6 इंटू ए की पावर 3 इज इक्वल टू
9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो एक ए स्क्वायर यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, ए स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे ए क्यूब था, एक ए रह जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 3 रेज पावर 6 है, यहाँ पे 3 रेज पावर 6 कट जाएगी तो एक 3 रह जाएगा ओनली, है ना। 9 फैक्टोरियल के साथ 9 फैक्टोरियल काट दिया मैंने, है ना। अब क्या रह गया देखो, व्हाट विल बी लेफ्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो ए इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, एक 3 बचा था, 3 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो आप, सॉल्व आप आराम से कर सकते हो। ये देखो a इज इक्वल टू ए इंटू, इसको क्या लिख दिया मैंने, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, a की वैल्यू क्या आएगी देखो इधर, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या आ गई, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 3 9, 9/7, ये आनी चाहिए a की वैल्यू, है ना, 9/7। चेक कर लेना ये एक वैल्यू, इसकी वैल्यू वैसे आनी तो यही चाहिए थी, उसमें आनी चाहिए थी कुछ इंटीजर में, चलो कोई नहीं, आप चेक कर लेना एक बार इसकी वैल्यू, है ना। चेक इट्स वैल्यू वन टाइम। नाउ थर्ड सम, है ना। थर्ड सम क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इन दोनों की प्रोडक्ट में x रेज पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा वो हमें निकालना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जनरल टर्म से नहीं कर सकते, है ना। हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, है ना। मैं सारा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करूंगा, वी विल नॉट डू मल्टीप्लाई फुली, है ना। प्रोडक्ट सारा नहीं निकालेंगे, सिर्फ उन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे जिसमें x की पावर क्या बन रही हो, 5 बन रही हो। अब ये तो देखो, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, यहाँ पे हमें पता है ना a प्लस बी की पावर क्या है, n। तो ये क्या होता है, nc0, a की पावर क्या होती है, n, b की पावर 0 प्लस nc1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1। अगर यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या चलता रहेगा, ये a रेज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ b की पावर 0, b की पावर 1 ये आता रहेगा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। तो ऐसे ही मैं इसमें लिख रहा हूँ ये। अब क्या आ गया, nc0 मतलब 6c0, a लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे तो पहला तो यही आ जाएगा ना, 6c0, क्योंकि b की पावर भी क्या आनी है, 0 आनी है। फिर nc1 6c1, b तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x, ये आएगा ना। देखो b है ना, b की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, तो ये आ गया। अब प्लस 6c2, 2x की पावर 2 प्लस 6c3, 2x की पावर 3 प्लस 6c4, 2x की पावर 4 प्लस 6c5, 2x की पावर 5 प्लस 6c6, 2x की पावर 6। ये हो गया जी इसकी एक्सपेंडेशन, ये इसकी एक्सपेंडेशन होगी, है ना। अब नीचे वाली की एक्सपेंडेशन डाल दूं मैं, देखो ध्यान से, सारा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं मैं, है ना। ये देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, 7c0, 7c0 और क्या आ जाएगा साथ में, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स डाल दो, ये तो इसमें जरूरत ही नहीं है। 7c1 माइनस एक्स रेज पावर 1 प्लस 7c2 माइनस एक्स रेज पावर 2 प्लस 7c3 माइनस एक्स रेज पावर क्यूब प्लस 7c4 माइनस एक्स रेज पावर 4 प्लस 7c5 माइनस एक्स रेज पावर 5 प्लस 7c6 माइनस एक्स रेज पावर 6 प्लस 7c7 माइनस एक्स रेज पावर 7, ये आ जाएगा। अब मैंने वो देखनी है, वो टर्म्स लिखनी है सिर्फ कौन सी, जिसमें x की पावर क्या आ रही हो, 5 आ रही हो। देखो अब ध्यान से सुनो, देखो ये सारी टर्म हम ऐसे करते हैं ना, a प्लस बी, मान लो यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू प्लस r प्लस s है, तो क्या होगा,
पहले आप क्या करोगे, a इंटू पी प्लस a इंटू क्यू प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू एस, फिर b इंटू पी प्लस b इंटू क्यू, ये सारी टर्म ऐसे आएगी प्रोडक्ट। लेकिन हमें ये सारी प्रोडक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट ओनली जस्ट वट, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की पावर 5 वाला चाहिए, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट निकालना। अब देखो 6c0 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कुछ नहीं आने वाला, सीधी सी बात है, नहीं आने वाला x रेज पावर 5। फिर इसको करूंगा तब भी नहीं आएगा, इसके साथ 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 करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सुनो अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 6c0 इंटू क्या था, 7c5 माइनस एक्स रेज पावर 5, है ना। एक तो ये टर्म बन जाएगी प्लस, ठीक है, बाद में एक्स रेज पावर 5 में कॉमन निकाल लूंगा ना, एक तो ये बन जाएगी ना। दूसरी बात, फिर 2x है यहाँ पे, ये देखो इसको 6c1 2x इंटू इसको किसके साथ, ये x की पावर क्या है 1, तो ये कहां पे जाके मल्टीप्लाई होएगा, पावर प्लस 5 कहां पे बनेगा, यहाँ पे x की पावर क्या होगी 4। ये देखो जब इसके साथ मल्टीप्लाई बैठेगी इसकी तो तभी x की पावर क्या बन जाएगी 5। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 4। मल्टीप्लाई तो ये सबसे होगा, मल्टीप्लाई तो ये सबसे होगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ वो टर्म्स चाहिए मुझे जिसमें x की पावर क्या आ रही है 5 आ रही है, तो ये इसके साथ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c2x और ये क्या था 1 थी, तो ये आ जाएगी ना 7c4 माइनस एक्स रेज पावर 4 प्लस, अब देखो फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, ये क्या आ जाएगा 6c2 2x रेज पावर 2, यहां पे क्या आ जाएगी x की पावर 2 आ रही है, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x की पावर क्यूब के साथ, तो क्यूब कहां पे है, यहां पे है, तो इनटू क्या हो जाएगा ये 7c3 माइनस एक्स की पावर 3, माइनस एक्स की पावर क्या आ गई 3 प्लस, अब ये क्या है 6c3 2x क्या है क्यूब है, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, स्केयर के साथ। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा होगा, तो ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, अब 6c3 यहाँ पे क्या कर दिया प्लस 6c3 2x रेज पावर क्यूब। देखो ना यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है क्यूब, ये किसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 वाले के साथ, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 7c2 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस फिर देखो यहाँ पे 4 आ गया, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए 6c4 2x की पावर क्या है 4। ध्यान से देखो, ये थोड़ा लेंथी आ रहा है सम, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जहां पे अकेला x आ रहा हो, तो वो ये आ रहा था ना 7c1 माइनस एक्स रेज पावर 1, ये आ गया प्लस, आगे देखो अब ये था या 4 आ गया, ये 5 वाला, ये 5 वाला, ये किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले के साथ ही 5 है, क्योंकि ये 701 है, तो ये क्या हो जाएगा 6c5 2x की पावर 5 इंटू 7c0। अब आई थिंक और कोई नहीं आएगा ना, और आएगा कोई, और कोई नहीं आना चाहिए, है ना, किसी के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, बड़ी होती रहेंगी। अब इनमें से आपको क्या करना है, एक्स रेज पावर क्या निकालना है 5 कॉमन, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो 6c0 इसको सॉल्व करोगे आप कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, चलो कोई नहीं, एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, सॉल्व बड़ा हो जाएगा ना ये, देखो कोई बात नहीं, इतना बड़ा भी नहीं होगा, मैं अकेला अकेला करके लिख देता हूँ ना, ताकि आपको परेशानी ना आए इसकी, या कॉमन निकालें, चलो ऐसे ही कर देते हैं पूरा। अब 6c0 देखो क्या आएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, nc0 क्या होता है n फैक्टोरियल पॉन n माइनस 0 n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये क्या होता है 1 ये होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो पहला तो इसका क्या आ गया 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 7c5 का क्या आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसका क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 के साथ 5 कैंसिल, 2 3 जा 6, 7 3 जा क्या आ गया 21, तो पहले का क्या बन गया 21, यहाँ पे क्या आ गया बेटा माइनस भी साथ में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा -21 एक्स की पावर क्या आ गई 5 आ गई, यही आएगा ना इसको सॉल्व करके। फिर
6C1 है ना, 6C1 का आ जाएगा बेटा देखो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस वैसे 6 ही आना है ना, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यार बस इसका, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6 आ गया, प्लस 6 इंटू 2 भी है, इंटू 7C4 क्या आएगा 7C4 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर रहा हूं साथ साथ में, तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये आप खुद भी कर सकते हो ना, 7 5 जा 35, तो इंटू 35 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, एक करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा 35 टू 70 70 इंटू 6 6 7 42 420, और देखो 420 ये पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्या है 4, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो 70 इंटू 6 2 0 420, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 420, व्हाट विल लेफ्ट हियर 420 एक्स की पावर क्या आ गया 5 आ गया। ये भी सॉल्व हो गया, इसको मैं साथ में चलो बाद में कर देंगे, ये सेकंड भी हो गया। अब ये देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा 6C2 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 3 5 जा 15, तो प्लस क्या आ गया ये 15, यही आएगा ना, करते रहो आप एक बार सॉल्व इसको, 15 आ गया ये, और 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब 7C3 क्या आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करो इसको भी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, कैंसिल हो गया इसके साथ, 3 2 जा 6 7 5 जा 35, तो इंटू क्या हो गया ये 35 आ गया, और साथ में ये देखो इधर एक्स की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब माइनस आएगा तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, इसके आगे क्या आ गया माइनस, और एक्स की पावर क्या आ गई 5 है ना। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे, अभी 15 4 जा 60 इंटू 35, तो ये 0 6 5 30 3, तो ये आना चाहिए 2100 है ना, तो ये क्या आ गया माइनस 2100। चेक करते रहना एक बार बेटा, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए, माइनस 2100 एक्स की पावर 5, ये भी सॉल्व हो गया, तो ये भी हो गया, तो ये रह गया अब 6C3 देखो, चलो करते हैं इसको भी है ना, करना तो पड़ेगा। 6C3 का क्या आ जाएगा 6C3 का 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 2 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल 3 2 जा 6 5 4 जा 20, यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया इसका सॉल्व करा 20 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 7C2 अब आ गया, क्या सॉल्व करना है 7C2 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ गया इंटू 5 फैक्टोरियल, ये अपने आप करो आप, 7 2 3 जा सॉरी 7 3 जा 21, तो यहाँ पे क्या आ गया 21 और साइन किसका आएगा पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो ये था, इसको भी थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेना, 21 दूना 42 420 गुना 8 8 दूनी 16 3360 एक्स की पावर 5, बहुत बड़ा हो गया ना ये सवाल, चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही भाई।
ये हमने 2 2 जार 4 इंटू 8 कर लिया था, कर लिया होगा ना, ये भी कर लिया। अब ये देखो 6c4 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 3 5 जा 15, तो ये क्या आ गया 15 आ गया। एक तो क्या आ गया यहाँ पे 15 प्लस 15 इंटू 2 की पावर क्या है 4, 2 जा 4 16 हो गया जी, इंटू 7c1, तो ये 7 ही आएगा ना, इसको ये क्या आएगा 7 ही आएगा, तो 7 आ गया। फिर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एक्स है ना पावर माइनस में, तो बाहर इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, नहीं इसके आगे तो प्लस ही है, ये माइनस आ जाएगा जो भी यहाँ पे आएगा। अभी इसको सॉल्व करके ये आया होगा, इसको ये आ गया, इसको ये आ गया ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दे। 15 15 7 105 इंटू 16 16 5 80 0 8 16 कम 16 1680 1680, इसको सॉल्व करके क्या आ गया 1680 एक्स की पावर 5। अब कौन सा रहेगा लास्ट रहेगा बेटा, ये 7c0 तो 1 ही आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 1, 7 फैक्टोरियल 7 में 1 आ गया। 6c5 को क्या आ जाएगा 6c5 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये भी 6 ही आएगा यार, ये क्या आएगा 6 आ जाएगा, ये क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 6 6 इंटू 2 2 जार 4 4 32, तो 6 दूनी 12 6 18 192 192 आ गया, ये क्या आ गया 192 एक्स की पावर 5। अब ये आ गया, बस इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा एक्स की पावर 5 क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो ना। अब इनको प्लस माइनस करो, ये क्या है ये माइनस क्या है, माइनस 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 माइनस, ये माइनस क्या है ये माइनस क्या है, तो आपस में ये क्या कर दो प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, साइन क्या आएगा माइनस, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1680 21, तो ये क्या बन गया 1 8 2 10 7 8 3801 हो जाएगा। ये देखो 21 16 37 37 3801 3801 3801 3 माइनस 3801 एक्स की पावर 5, ये 420 है, ये यहां पर कर देते हैं 420 इसमें कर दिया और 192, तो ये क्या हो गया 2 6 2 8 9 17 1 4 4 8 9 9 9 3972 पॉजिटिव का 3972, ये आ गया एक्स की पावर क्या आ गई है 5 आ गई। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस कर दो इसको इसमें से 3801, तो 171 आ जाएगा, ये 171 आ गया, मेरे ख्याल से ये आ गया 171 एक्स की पावर 5, तो कोफिशिएंट क्या आ गया 171। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना, इसका आंसर जरूर चेक करो आप, इसका आंसर मैं चेक करता हूं, बिल्कुल ठीक है 171 ही आंसर आ रहा है। देखो कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी, मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी करने की, तो आपने कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है ना, कैलकुलेशन बड़ी थी, तो क्या करना है आपने, फिर बता रहा हूं मैं, एक्स रेज पावर 5 का क्या निकालना था कोफिशिएंट निकालना था, तो सारे मैंने इसको खोल के रख दिया, इसको खोल के रख दिया, फिर वो टर्म्स ले ली, यहाँ पे एक्स रेज पावर क्या आ रहा था 5 आ रहा था ना, तो वो वाली मैंने टर्म्स ले ली सिर्फ, और उसका क्या निकाल दिया, उसको सॉल्व किया और उसका कोफिशिएंट निकाल दिया। सो नोट इट डाउन और करो इसको ना ध्यान से। नाउ बेटा फोर्थ सम, व्हाट दे सेड दैट कि प्रूव दैट a minus b is the factor of this a raised power n minus b raised power n का a minus b इसका क्या दिखाना है हमने फैक्टर कब आएगा जब a minus b इसमें से क्या निकल जाए कॉमन, इसकी एक्सपेंडेशन करें और इसकी एक्सपेंडेशन में से a minus b क्या निकल जाए कॉमन। अब देखो मैं इसको बाद में यहाँ पे सॉल्व करूंगा, पहले मैंने a raised power n को सॉल्व करना है। देखो a raised power n, इसको हमने क्या लिख दिया, देखो a माइनस बी प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैन बी राइट लाइक दिस वे, ए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा,
और क्या बचेगा ए की पावर n के इक्वल है ना। अब देखो, अब इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी इसीलिए लिखा क्योंकि a माइनस बी हमने क्या दिखाना है, कॉमन दिखाना है इसकी एक्सपेंडेशन में से, है ना। अब देखो इसको a रेज पावर n को मैं सोल्व कर रहा हूं, देखो इसकी जगह पे यहां पे लिखूंगा बाद में, तो ये क्या हो जाएगा n c0 a माइनस बी रेज पावर n, ठीक है, n c0 a माइनस बी रेज पावर n, b की पावर क्या आ गया यहाँ पे, b की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। b की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। ये लिखोगे देखो, है ना, वी कैन राइट लाइक दिस वे, या ऐसा कर लो। देखो अगर हम इसको ऐसा लिख लें, देखो इधर ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर लेते हैं, b में आगे लिख दूं, b आगे लिख दूं। अब इसको मैंने ऐसे लिखा a रेज पावर n इज इक्वल टू b आगे लिख दिया प्लस a माइनस बी बाद में लिख दिया, कोई डाउट नहीं है ना, इसको ऐसे लिख दो। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो खोलोगे b के साथ b कैंसिल हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। अब देखो a रेज पावर n, आप समझ गए ना जी मैंने क्या लिखना है, देखो इधर n c0 b की पावर n आ जाएगा, b की पावर क्या आ जाएगा n, आगे तो कुछ आएगा नहीं। फिर देखो n c1 b की पावर n माइनस 1 और a माइनस बी की पावर 1, ये आ जाएगा ना। उसके बाद प्लस nc2 b की पावर n माइनस 2 a माइनस बी की पावर 2, ऐसे ऐसे डैश डैश करते करते हम यहां पे पहुंच जाएंगे क्या, n b की पावर n, b की पावर क्या आएगी, n ही आएगी एंड में, है ना। n माइनस n 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, है ना, n माइनस 0 a माइनस बी की पावर n, ये आ गया, है ना, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, a रेज पावर n इज इक्वल टू n c0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या रहेगा b रेज पावर n प्लस n c1 b रेज पावर n माइनस 1 a माइनस बी प्लस n c2, ये सारा यार ऐसे एज इट इज n माइनस 2 a माइनस बी की पावर 2 प्लस डैश डैश, ठीक है, n c n लिखने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी की पावर n। अब ये देखो है क्या था, ये a रेज पावर n माइनस बी रेज पावर n। अगर मैं a रेज पावर n यहाँ पे ये सारा लिख दिया मैंने, ये सारा एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, लिख ही देते हैं यार, तभी समझ आएगा आपको। a रेज पावर n इसकी जगह पे क्या लिख दिया, देखो ये तो है ही है ना, a रेज पावर n की जगह पे ये है, साथ में यहाँ पे देख लू ये दिखाई दे रहा है, साथ में मैंने क्या लिख दिया, देखो ये लिखना था ना। अब ये a रेज पावर n, ध्यान से देखो, माइनस b रेज पावर n, यहाँ a रेज पावर n की जगह पे ये सारा आ गया, ये वाला ये सारा आ गया। ये अगला स्टेप समझ लो, ये स्टेप मैं ये लिख रहा हूं, a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर n की जगह पे ये आ गया और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, माइनस b रेज पावर n। अब देखो ये b रेज पावर n माइनस में है, ये प्लस में है, स्टार्टिंग में ये कैंसिल हो गया, इट विल बी कैंसिल। अब देखो हर एक में a माइनस बी है, यहाँ पे है a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी की पावर क्या है 2 है, आगे ऐसे ऐसे चलती है कि a की पावर a माइनस बी की पावर क्या है n, ठीक है। अब इनमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ आसानी से, कॉमन, a माइनस बी हमने क्या निकाल दिया बेटा, कॉमन निकाल दिया, a माइनस बी, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर n c1, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एज इट इज लिख दो, n माइनस 1 प्लस n c2 b रेज पावर n माइनस 2, एक a माइनस बी बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, a माइनस बी की पावर 1 प्लस ऐसे ही डैश डैश करते हुए n c n a माइनस बी रेज पावर, एक निकाल दिया ना एक बाहर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा n माइनस 1, तो ये रहेगा। अब a माइनस बी कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस a माइनस बी इज इट्स फैक्टर, सो यू कैन राइट a माइनस बी इज इट्स फैक्टर, क्योंकि a माइनस बी इसके बाहर आ गया। देखो ना, जैसे कोई भी है, मान लो 78 है, मैंने इसको 2 इंटू क्या रख दिया 39, तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है और 39 भी इसका क्या है, फैक्टर है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ सम, बिल्कुल सिंपल है, ये आप खुद करोगे, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, हिंट भी क्या, देखो यार इसको एक्सपेंड ही करना है, बस आपने एक्सपेंड करते रहो, क्या आ जाएगा पहला
6c0, 6c0, ध्यान से देखो, a रेज पावर √3 रेज पावर क्या आ जाएगा 6, a की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 0 ये आ जाएगा, दूसरा मैं लिख नहीं रहा हूं 6c1, देखो a रेज पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा ना, n माइनस r 0 ये आ गया 6, और वो दूसरा b की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6c1 √3 रेज पावर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 5, और √2 की पावर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, प्लस 6c2 √3 रेज पावर क्या आ जाएगी 4, √2 की पावर 2, ऐसे आप 6 तक लिख लोगे ना। उसके बाद इसकी वैल्यूज लिख लो ना, कहीं तो सीधी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी, कैसे थोड़ी देर, ये माइनस है ना, ये देखो माइनस, इसके बीच में जब लिखेंगे 6c0 तो √3 रेज पावर 6, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएंगी, इसको पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये और ये इसके साथ जब ये ब्रैकेट खोलूंगा जो सेम आ रही है तो इसके साथ ये क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, प्लस अब इसको जब करोगे 6c1 √3 रेज पावर 6 माइनस 1 5, और माइनस √2 की पावर ये रह जाएगी। अब देखो ये वाला, ये ध्यान से करना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल नहीं होगा है ना, फिर तीसरा कैंसिल हो जाएगा। देखो तीसरा मतलब यहाँ पे ये देखो मैं क्या लिखूंगा 6c3 √3 रेज पावर 3 आएगा यहाँ पे, ये मैंने 3 वाला लिखना भूल गया, 6c1 6c2 सॉरी 6c2 लिखूंगा ना यहाँ पे 6c2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और माइनस √2 की पावर 2। अब ये देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये इसको क्या बना देगा नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ ना। ये आप खुद करो, इसको आराम से बैठ के करो ना, आराम से हो जाएगा इस बार। तो ये थे फर्स्ट 5 सम्स ऑफ द एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, होप आपको ये समझ आया होगा ना। अगर फिर भी इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, एक मैंने पहले क्वेश्चन में एक सवाल पूछा था आपसे ना फर्स्ट में, वो भी आप कमेंट करके बताओगे नीचे है ना, कि क्या वो डायरेक्ट हो सकता है जो मैंने पहले में बताया था, और ये दूसरा अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता दो, आई विल अपलोड वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मैं ये पुट कर दूंगा ना, ये सॉल्व कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।